हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंसर यूट्यूब चैनल। ओके, सो आज आप लोग चंद्रयान 3 मिशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और ये टेक्निकल डिटेल्स बताने से पहले कि चंद्रयान 3 में किस तरीके से लॉन्चिंग हुई, और आज मैं जिस डेट में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस डेट में एक हफ़्ते पहले और जो है चंद्रयान लॉन्च हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वीडियो को देखेंगे जिसमें कि चंद्रयान 3 के लॉन्च को दिखाया गया। उसके बाद मैं वापस इस PDF फाइल में आऊँगा और यहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स हम देखेंगे कि चंद्रयान 3 मिशन है क्या, और चंद्रयान 3 के पहले जो मिशंस हुए हैं चंद्रयान 1 और 2 उनसे कैसे अलग है ये मिशन, और फ्यूचर मिशन जो चंद्रयान 4 और 5 है उसमें क्या होने वाला है इसरो के द्वारा, उसे भी देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि ये PDF फाइल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये www.isro.gov.in से डाउनलोडेड PDF फाइल है। और जो वीडियो मैं यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ वो वीडियो इसरो ऑफिशियल के यूट्यूब पेज से लिया गया है। ओके, सो आई थैंक्स बोथ द वेबसाइट एंड देयर वीडियो चैनल ऑन द यूट्यूब फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस सपोर्ट। चलिए, तो अब हम वीडियो पे जाएंगे और पहले वीडियो को देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले चलिए वीडियो को देखते हैं। 7, 6, 5, 4, तो यहाँ पे आपको ये रॉकेट दिख रहा है LVM-3 0 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जो कि काउंटडाउन पे शुरू हो चुका है और ये रॉकेट लॉन्च हो चुका है। लिफ्ट ऑफ में यहाँ पे सक्सेसफुल दिख रहा है। Here we have a majestic अब ये liftoff रॉकेट of वेरियस स्टेजेस में LVM-3 rocket carrying India's ऊपर की तरफ prestigious जाएगा, और Chandrayaan जहाँ पे 3 हम देखेंगे कि spacecraft. रॉकेट के डिफरेंट पार्ट्स किस तरीके से सेपरेट प्रज्वलन होते हैं और उससे। सफलतापूर्ण तो उत्थापन ये एक्चुअल फुटेज है उस LVM-3 रॉकेट का। लॉन्च डेज के द्वारा लिया गया। यह ठीक भीम है, का रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक इसमें कुछ दहाड़ से पार्ट चारों रियल भी ओर होंगे कंपन और कुछ उत्पन्न कर पार्ट रहा है। एनिमेटेड होंगे। जब इसे तक हम ये यहाँ रॉकेट महसूस हमें कर सकते विजुलाइज हो रहा है हैं ग्राउंड और से, यही दहाड़ है जो ठीक है, वैज्ञानिकों को ग्राउंड रोमांचित कैमरा करती से, है। तो हम इसे रियल फुटेज में देखेंगे। और जैसे ही ग्राउंड फुटेज से बाहर चला जाएगा LVM-3 के उत्थापन के तो इसका साथ ही एनिमेटेड हमारे वर्जन आपको अंतरिक्षयान देखने को चंद्रयान 3 की मिलेगा। चंद्रमा की आगे यात्रा कुछ वीडियो प्रारंभ हो आपको चुकी ऑन है। बोर्ड जो कैमराज As हैं the इस rocket रॉकेट is पे लगे soaring हुए through the हैं, clear उनके भी skies, कुछ every second moving व्यूज़ आपको अभी closer देखने को to the accomplishment मिलेंगे। of the most ठीक है, important milestone in its mission तो to moon. Every Indian witnessing एक the launch स्टेज आएगा line अभी is यहाँ पे content with जहाँ the पे feeling of watching रॉकेट के history जो in the making. 2 बूस्टर्स लगे हुए हैं साइड में S-200, वो सेपरेट होगा। ठीक है, और फिर उसके चंद्रमा बाद की जो है सतह पर अपना छाप छोड़ने जहाँ के पे लिए चंद्रयान 3 सेकंड अपने इंजन मिशन को स्टार्ट पूरा होगा। करने निकल चुका है। तो हम लोग वीडियो को आगे तक देखते वर्तमान हैं और में दोनों आपको सेपरेशन S-200 स्टेज स्टेप-ऑन बूस्टर दिखेगा। सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak ये thrust इसरो of हेडक्वार्टर से close to जहाँ से 6,000 हम kilonewtons लोग in vacuum. They are made देख of सकते हैं कि HTP साइंटिस्ट, membranes, solid इंजीनियर्स और propellant. अदर स्टाफ मेंबर्स जो है 204.5 tons in each strap-on. नॉमिनल Close to सेक्शंस 2 को चेक tons of कर रहे propellant हैं। being लिफ्ट burnt ऑफ each second. सक्सेसफुल हो चुका है और आगे की प्रोसीजर को S-200 ऑपरेटर स्टेप-ऑन मेंटेन किया जा बूस्टर्स रहा है। का कुल ठीक है, प्रज्वलन काल यहाँ पे 126 लॉन्च सेकंड का व्हीकल है मार्क 3 और यूज़ किया गया अभी है। अभी घोषणा की गई L110 तो यहाँ पे हमारे स्टेज का भी मिनिस्टर प्रज्वलन ऑफ शुरू हो स्टेट चुका है। इंडिपेंडेंट इंचार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. अब The यहाँ पे stage आपको दिख based रहा है on कि S-200 combination सेपरेट हो चुका है सक्सेसफुली। of hyperbolic earth storable liquid propellants UH-25 and N2O4. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S-200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह ये चरण फ्लाइट सामान्य A1 से निष्पादन करता हुआ अपनी जो कि उद्दिष्ट 30 सेकंड कक्षा की ओर बढ़ रहा है।
अभियान 3 minutes. क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L1 turn stage performance normal. बेस्ट 200 The सेपरेट होने के बाद trajectory हमारा of launch लिक्विड vehicle is इंजन closely following the prediction. L110 जो है इग्नाइट हो चुका है। यहाँ पे आपको पेलोड फेयरिंग जो है सेपरेट होते हुए दिख रहा है। पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया ठीक है है। यान से, क्योंकि यान अब जब हम एक बार अर्थ की 114.8 ग्रेविटी से बाहर किलोमीटर निकल जाते हैं की तो ऊंचाई हमें प्राप्त कर चुका स्पेस में है। जाने के बाद कोई भी फ्रिक्शन नहीं मिलता है। इस चरण जो का भी कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड रॉकेट ऑन होता है बोर्ड और इस दौरान हमारे यह करीब अननेसेसरी 1600 लोड है किलो न्यूटन का प्रणुद उत्पन्न करता या है। जो We अननेसेसरी are फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे, 220 हीट seconds क्रिएट कर past सकते the हैं, launch उनको हम time. लोग Current altitude is रॉकेट से सेपरेट कर देते 135 हैं। kilometers. तो अब हमारा जो लैंडर है, In the रोवर 200 है और seconds of its प्रोपल्शन मॉड्यूल है operation, वो the सेफली स्पेस L110 में पहुंच stage चुका है। carries the rocket तो up हमें to पेलोड फेयरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, तो 175.5 इसलिए kilometers उसे हटा altitude दिया जाता है। and बेसिकली ये imparts a स्टेज होता है relative PLF velocity सेपरेशन का। of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. अब PLF सेपरेशन के बाद जो है हमारा L1 turn stage performance L110 normal. का भी सेपरेशन स्टेज आता है। LVM-3 तो ये कुछ M4 में रॉकेट आपको का ये separation द्वितीय चरण दिखेगा। पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के ऑलमोस्ट तरल नोदक भरे जाते हैं। 305.56 सेकंड में हमें ये सेपरेशन दिखता है। N2O4 तो तथा लगभग UH-25 5 मिनट अर्थ से स्टोरेबल लेकर 6 प्रोपेलेंट मिनट को के बीच ईंधन के ये रूप समय में लगता प्रयोग है। किया तो जाता है अभी इस चरण में। कुछ 285 सेकंड्स में, तो जब ये टाइम 305.56 सेकंड पे जाएगा तो हमें यहाँ पे ये सेपरेशन L110 का अगला दिखेगा। चरण C25 का एक बार प्रज्वलन जब भावी है। L110 सेपरेट हो जाएगा तो हमारा जो क्रायोजेनिक स्टेज है C25 वो इग्नाइट होगा L1 turn stage और thrust cut off and separated. फिर C25 ignition C25 के command. इंजन को 25 ignition confirmed. 954 सेकंड तक इग्नाइट होना है That's a piece of really और good उसके news. Then बाद the third stage has started वो its shut off हो operation. The जाएगा। C25 stage has been तो ignited. C25 इग्निशन जी जो हाँ, है एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का हमारा इग्निशन, और इसके प्रज्वलन के शुरू साथ होगा ही 307 तालियों की गड़गड़ाहट से सेकंड गूंज उठा है पे, जो कि मिशन ऑलरेडी हो नियंत्रण चुका कक्ष। है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि L110 सेपरेट हो गया है। तृतीय अब चरण हमारे पास पूरी C25 असेंबली जो है इसमें केवल C25 वर्तमान बचा है में और प्रणोद उत्पन्न कर रहा सैटेलाइट है। बचा हुआ है। ओके, पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः उसके सामान्य बाद हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what this stage develops with its 28.6 tons propellant वेलोसिटी यहाँ पे combination 4.37 of किलोमीटर पर liquid सेकेंड hydrogen and liquid है oxygen. और जो हाइट कर चुका Present है Cryo रॉकेट stage altitude वो performance normal. मोस्ट अबव 700 एंड रीचिंग टू 800 किलोमीटर्स। तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। लगभग इसमें कुल 15 28 टन का क्रायो मिनट्स ईंधन थोड़ा सा ज़्यादा पूरी समय हमें सुरक्षा लगेगा तथा सावधानी के साथ भरा जाता क्रायोजेनिक है। स्टेज इस चरण में के सेट ऑफ 186 फिर उसके किलो बाद न्यूटन का सैटेलाइट प्रणोद पूरी उत्पन्न तरीके होता से है और यह अलग हो चुका होगा रॉकेट फैमिली से 640 सेकंड तक प्रज्वलित और रहेगा। अपनी जर्नी जो है इसमें दिशा नियंत्रण के वो लिए इंजन जिम्बल शुरू का इस्तेमाल करेगा किया जाता है। मून की तरफ। क्रायो ईंधन का विशिष्ट एक आवेग पॉइंट जो यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये है, 446 सेकंड के करीब होता जिसे मैं है। आगे के वीडियो में बताऊंगा अभी PDF फाइल के थ्रू के जरिए, कि जिस व्हीकल को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इस रॉकेट को लॉन्च Currently, करने के the लिए वो rocket है is at an altitude of LVM-3 210 kilometers. ओके Plus 7 minutes. Mark 4। सो ये रॉकेट जो है While there is सैटेलाइट no को much मून variation in तक altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. मोर देन 40 डेज़ में पहुंचाएगा। एग्जैक्ट डेज आई थिंक 46 या 48 है। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LVM-3 Mark 4 चंद्रयान 3 मिशन में कौन कौन से पेलोड्स लगे हैं हमारे लैंडर में। ठीक है, तो लैंडर वो पार्ट होगा जो चांद पे एक्चुअली उतरेगा, Cryo stage तो उसमें बहुत सारे performance इंस्ट्रूमेंट्स normal. लगे होते हैं ताकि हम पेलोड के बारे में जानकारी मून पे देते लैंड करने के बाद वहाँ की चीज़ों लैंडर को मॉड्यूल्स पे रोबोटिक तरीके कई से मेजर वैज्ञानिक कर प्रयोगों सकें। के लिए इस पेलोड्स लैंडर लगाए के गए बारे में हैं। हम लोग और देखेंगे इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद। देखिए इसमें जो है हमारे पास रंबा LP और इस तरह के कुछ
पेलोड्स लगे India's हैं। prestigious lunar landing अभी भी आप देख spacecraft सकते हैं कि Chandrayaan-3 C-25 moving जो closer है to its इंजन intended रनिंग में है, injection spot in the तो orbit. इसको सट ऑफ होने में अभी भी बहुत समय है। तो The propulsion 954 module सेकेंड provides propulsion for मोर देन 15 earthbound मिनट्स के maneuvers, बाद translunar स्टार्टिंग injection, फ्रॉम लिफ्ट and ऑफ जो moonbound है ये orbits. इंजन बंद हो It जाएगा और also अलग हो has a जाएगा। payload to study the spectral and polarimetric measurements 500 of सेकेंड हो Earth चुके and हैं, lunar orbit. 950 The abbreviated सेकेंड्स name of the payload वेट is करना होगा। SHAPE. ठीक है, तो Among the payloads of the lander module, the following are included. A landway probe called Rambha to यहाँ पे measure फ्लाइट the कंट्रोल near रूम में surface plasma जो लोग density, डायरेक्टली that is इस the पूरे density of ions लॉन्च and मिशन electrons को and its changes with time. मिशन रूम The के थ्रू second देख payload सकते is हैं। Chandra's surface वार्डन बैठे हुए हैं thermophysical यहाँ experiment or पे, CHASTE और to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the यहाँ पे अगर seismicity बात की around जाए landing कि site and मून पे alienating the इसरो के structure of इस the lunar crust and mantle, सैटेलाइट पर पहुँचने में payload हमें ISL 46 या ILSA 48 is डेज there. क्यों लग रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट चंद्रयान 2 The को rover 46 after its 48 descent डेज will लगे थे further और चंद्रयान 2 scientific को study 46 the डेज लगे objectives थे। through its own इसका payloads. रीज़न ये है कि जो हमने For रॉकेट better यूज़ किया है understanding वो of chemical काफ़ी and mineralogical composition of lunar लाइटर surface, रॉकेट है। अगर हमें LIPS or डायरेक्ट मिशन laser प्रोवाइड करना है, induced breakdown जैसे कि आपने spectroscope सुना is होगा कि included. नासा के Another द्वारा लॉन्च किया गया payload is the 1969 में alpha अपोलो particle 11 मिशन, X-ray जिसमें कि spectrometer. हमारे 3 एस्ट्रोनॉट जो है जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड नासा हैं, के रोवर में 2 मून पे और प्रोपल्शन लैंड भी मॉड्यूल किए में थे और 1 वहाँ से पेलोड सेफली रिटर्न होके भेजा वापस गया है। अर्थ में भी आए थे। तो उनको वहाँ तक पहुँचने चंद्रयान में 3 केवल के 4 दिन स्वदेशी लगा था। लैंडर और तो रोवर ऐसा क्या है में एलवीएम मितभारों का 3 इस्तेमाल किया जा मार्क रहा 4 है। इंजन में यह कि इस रॉकेट को अंतर्ग्रही चंद्रयान मिशन 3 के में लिए भी आवश्यक भेजने के तकनीकों लिए का हमें प्रदर्शन 46 करेंगे। डेज लग रहे हैं। लैंडर के पास यह तो यहाँ क्षमता पे है कि प्रॉब्लम वह ये है कि अगर आप चंद्रमा की डायरेक्टली ऊबड़ खाबड़ मून सतह पे में जाना भी चाहते हैं तो बड़ी आपको एक सावधानी से हैवियर उतर रॉकेट की सकेगा जरूरत और रोवर पड़ेगी। को बाहर लाने के लिए ओके, और संचार तो सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। अपोलो 11 में सैटर्न 5 रॉकेट का यूज़ हुआ था, जो कि चंद्रयान 3 के काफ़ी ज़्यादा लैंडर और हैवी था। रोवर और में कुल 6 नितंबार हैं। नेक्स्ट ईयर 2024 में रेडियो नासा का जो एस्ट्रोनॉमी आर्टेमिस मिशन है ऑफ वो भी मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव एक SLS आयनोस्फीयर एंड बूस्टर यूज़ करने एटमॉस्फेयर, वाला है इस जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है। एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च करने के यह लिए। चंद्रमा की ओके, सतह के पास प्लाज्मा के तो घनत्व तथा समय के साथ हमें बदलाव का कितना दिन मापन लगता है करेगा। मून में जाने में, ये इस बात पे डिपेंड इसके करता है बाद कि हम चंद्र किस रॉकेट सरफेस को किस थर्मोफिजिकल व्हीकल को एक्सपेरिमेंट यूज़ करके चंद्रमा मून तक के पहुँच रहे ध्रुवीय हैं। सतह के आसपास तो की यहाँ थर्मल पे प्रॉपर्टीज का इकोनॉमिकल मापन कंडीशन करेगा। होने की वजह से हमें इंस्ट्रूमेंट फॉर लीनियर सिस्मिक एक्टिविटी रॉकेट को थोड़ा लैंडिंग सा साइट लाइट के बनाना आसपास पड़ता के है और क्षेत्र इस वजह में से भूकंप जैसी गतिविधियों चंद्रयान का 3 को पता लगाएगा। 46 या 48 डेज लगते हैं। रोवर ठीक है। में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड अगर हम डायरेक्शनल स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्स-रे लॉन्च डे की स्पेक्ट्रोस्कोप बात करें 14 जुलाई इसका इस्तेमाल किया जा रहा 2023, है। तो वहाँ से अगर 46 डे तक जाते हैं आगे एक तो हमें बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्धार है 23rd शेप of स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री का ऑफ डेट मिलता है हैबिटेबल प्लैनेट 2023 में, अर्थ, जो कि चंद्रमा से जिस दिन पृथ्वी 23 या से 24 परावर्तित नियर अगस्त के इंफ्रारेड बीच में किरणों जो का है विश्लेषण दूसरे आपका जीवन सहायक ग्रहों को जो खोजने लैंडर में मॉड्यूल मदद है करेगा। विथ रोवर एंड प्रोपल्शन मॉड्यूल, वो वी ऑल होप कि सक्सेसफुली लैंड करेगा मून पे। ठीक है, सो इकोनॉमिकली वर्तमान में रॉकेट को अगर इंजन आपको बनाना है कार्यरत तो है टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। और पूर्णतः ठीक है, बट सामान्य अगर आप प्रदर्शन कर रहा है। 4 दिन में मून अब तक हम पहुंचना प्रमोशन चाहते हैं से तो आपको रॉकेट को हैवी 700 बनाना सेकंड की पड़ेगा दूरी एंड पर आ द चुके कॉस्ट हैं। ऑफ सापेक्ष गति 6.5 कंस्ट्रक्शन किलोमीटर वो प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। यहाँ पे हमें ज़्यादा समय लग रहा है। तो As we have अगर told you यहाँ पे about the Chandrayaan 3's चंद्रयान upgrades 1 के बारे में बात करें तो in the चंद्रयान 1 aspects of मिशन जो enhanced है robustness through extensive ground tests सक्सेसफुल रहा। and ये simulation. During the last phase of 2003 landing, the module will have a vertical में velocity 15 of less अगस्त than को 1 meter per second इंडिपेंडेंस and डे a horizontal स्पीच velocity अटल बिहारी of less वाजपेयी जो than उसमें के प्राइम मिनिस्टर 0.5 थे, meters per उन्होंने second चंद्रयान from का a height अनाउंसमेंट किया of था 3 meters. और The lander legs are 2008 designed to be के robust 22 enough to अक्टूबर drive the impact. वाले दिन The cameras चंद्रयान are 1 tuned को to लॉन्च take किया गया pictures था ahead और of the landing and जो enable intelligent रॉकेट यूज़ हुआ decision था वो था making for PSLV choice of XL। best location to Okay. land, avoiding craters and boulders on lunar surface. चंद्रयान 1 काफ़ी सक्सेसफुल रहा The क्योंकि successive चंद्रयान 1 pictures will also enable the के द्वारा craft जो to determine स्पेक्ट्रोग्राफी its की गई थी उसमें horizontal हमें and vertical velocity वाटर की in प्रेजेंस real time. का प्रूफ मिला था मून पे। इसके बाद Laser हमारा Doppler चंद्रयान 2 velocity मिशन आता है sensor और is an upgrade in चंद्रयान Chandrayaan 2 3 over मिशन जो its है predecessor. थोड़ा सा डिले हो जाता है It helps to क्योंकि determine उस समय instantaneous रशिया velocity जो of है craft.
चंद्रयान 2 मिशन में जो Insights into the रिक्वायर्ड behavior of Chandrayaan 2 in the last few लैंडर minutes of होता है its उसे नहीं descent प्रोवाइड कर पाता has revealed to the टाइम पे, scientists क्योंकि the necessity for रशिया जो है upgrade in the फोबोस guidance ग्रंट मिशन जो algorithm. मार्स के लिए Inputs from various sensors are used प्लान by the हुआ था वो autonomous navigation फेल कर guidance गया था। algorithm of तो उसके बाद Chandrayaan इंडिया ने 3 डिसाइड किया कि to plan the हम जो flight है path to the most suitable landing spot. लैंडर The खुद engines डेवलप of करेंगे Chandrayaan 3 are और जो capable of अनयूज्ड more gradual ऑर्बिटर throttling हार्डवेयर also. है उसको हम लोगों ने मार्स ऑर्बिटर मिशन में यूज़ किया था, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल मिशन भी रहा। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था इसी सेम रॉकेट से, LVM 3 वर्तमान से, में जिससे हम कि अभी चंद्रयान 3 लॉन्च प्रमोशन हुआ से है सक्सेसफुली। 817 सेकंड की दूरी और पर आ चंद्रयान चुके हैं। 3 में करीब स्पेस 950 सेकंड पर सक्सेसफुली तृतीय ऑर्बिट चरण में एंटर कर चुका क्रायोजेनिक था इंजन को 20 शट ऑफ कर अगस्त दिया जाएगा 2019 को, बट लैंडर जो है वो खो गया था, और अटेम्प्ट उचित नहीं हो अभिवृद्धि पाया था प्राप्त कर सक्सेसफुल। चंद्रयान और 3 वहाँ पे को कुछ यान कम्युनिकेशन से ग्लिच आने की वजह से ये पृथक कर दिया प्रॉब्लम जाएगा। लिखा गया। ऑर्बिटर जो चंद्रयान 2 का वो अभी भी सक्सेसफुल है चंद्रयान और 3 को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो आगे LVM-3M4 द्वारा 7.5 साल तक इलिप्टिकल चलता पार्किंग रहेगा। ऑर्बिट में चंद्रयान 3 के लॉन्च बारे करने में के जो भी पश्चात 170 डिटेलिंग है किलोमीटर वो की पेरिजी पर वीडियो क्रमशः में इस वीडियो 5 बार के मैन्युवरिंग एंड होने के घुमा दिया बाद जाएगा। वापस PDF फाइल में जाने के बाद पांचवी देखेंगे। बार में यह ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा, 3 की जिसे जो हम ल्यूनर ऑलमोस्ट कॉस्ट ट्रांसफर है वो ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। 365 करोड़ रुपीज़ फिर है। 5 ओके, अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर चंद्रयान क्रमशः 5 इसके बाद चंद्रयान 4 मैन्युवरिंग के एंड 5 पश्चात मिशन भी है। प्रोपल्शन लूनर मॉड्यूल चंद्रमा सोलर की 100 एक्सप्लोरेशन किलोमीटर मिशन की वृत्ताकार सीरीज कक्षा में में भी स्थापित हो जाएगा। चंद्रयान 4 जो यहाँ यह उचित है समय और अमृति वो में 2025 लैंडर के मॉड्यूल आसपास को लॉन्च होने की उसकी पृथक संभावना है। करेगा और और 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रमा की इसमें सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया हम शुरू लोग की जाएगी। लूनर मटेरियल और लूनर नाइट सर्वाइवल टेक्नोलॉजीज़ को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उसमें भी लैंडर रोवर मिशन ही रहेगा। चंद्रयान 5 मिशन जो है 2025 और 30 के बीच में We होने have वाला come close to 900 seconds after है। इसमें launch. ड्रिलिंग का Currently, the टेक्निक यूज़ किया जाएगा C25 कि हम stage is मून thrusting. पर उतर के वहाँ पर ड्रिलिंग करके उस सैंपल को स्टडी कर सके, ताकि हमें वॉल्केनिक और टेक्टोनिक Current एक्टिविटी relative के बारे में पता velocity चल is सके। क्योंकि हमें चांद पे 9.29 ढेर सारे क्रेटर्स kilometers per दिखाई देते हैं, तो second. उससे ये पता चलता है कि चांद जो है पास्ट में बहुत सारे वॉल्केनिक और टेक्टोनिक जी हाँ, एक्टिविटी से कुछ ही गुजरा क्षणों होगा। में हम और देखेंगे फाइनली हमारा चंद्रयान 6 मिशन जो है तृतीय चरण 2030 और 35 के बीच में प्लान रखा गया है। LVM-3M4 उसमें रॉकेट ये का किया जाएगा कि हम लोग चंद्रयान को ड्रिल को करेंगे और उद्दिष्ट वापस कक्षा की ओर उस ले जा रहा सैंपल है। को अर्थ तक लाने की कोशिश और करेंगे। ओके, उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त होते ही तो और उचित अभिवृद्धि प्राप्त होते ही यहाँ से चंद्रयान हम 3 को वापस लॉन्च पे आते हैं, अंतक्षेपित कर दिया जाएगा। तो हमें वो स्टेज देखने को मिलेगा जहाँ पे ये C25 क्रायोजेनिक स्टेज अब सेपरेट होने वाला है, Satellite injection condition is जो achieved. कि अभी अभी पुष्टि की गई हम ऑनबोर्ड कैमरा के थ्रू भी चंद्रयान देखेंगे 3 को प्रमोशन की और कक्षा प्राप्त कर ली गई है। Chandrayaan 3 ये देख satellite सकते हैं हमें separated. कि यहाँ पे चंद्रयान 3 सैटेलाइट को सेपरेशन हो सफलतापूर्वक चुका है। ये अंतक्षेपित ऑनबोर्ड कर दिया कैमरा गया है। है इलिप्टिकल पार्किंग एक्चुअल ऑर्बिट पर। फुटेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा Chandrayaan है। 3 has attained a ठीक है, major सैटेलाइट सपोर्ट हो milestone चुका है successfully. चंद्रयान Chandrayaan 3 3 का, mission और accomplished. जो क्रायोजेनिक स्टेज Handing है over to वो mission director. बंद हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो आगे जर्नी है LVM-3M4 Chandrayaan mission accomplished its वो जो है 46 डेज़ लेने वाली है मून तक पहुंचने में। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे वो 46 डेज़ में क्या क्या होने वाला है। तो आई होप एंड वी विश ऑल द बेस्ट टू द इसरो एंड इट्स टीम फॉर देयर सक्सेसफुल लॉन्च। एंड हम यही उम्मीद करेंगे कि इस बार जो हमारा लैंडर और रोवर मॉड्यूल वो सक्सेसफुली लैंड कर सके, और जो स्टडी उसे वहाँ पे करना है उनके पेलोड्स के द्वारा, वो स्टडी की डेटा को भी वो सक्सेसफुली कलेक्ट करके वापस अर्थ पे भेज सके। तो अब हम चलेंगे वापस वहाँ पे जहाँ पे हम उस PDF फाइल को देख रहे थे। ओके, तो यहाँ पे हमें ये PDF फाइल ओपन होता हुआ दिख रहा है। तो अगेन मैं यहाँ पे क्रेडिबिलिटी देना चाहूँगा इस PDF फाइल के लिए www.isro.gov.in को, और आई थैंक देम फॉर देयर सपोर्ट। और चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इस रॉकेट के टेक्निकल डिटेल्स को, इसमें इंस्टॉल्ड इंजन्स की टेक्निकल डिटेल्स को, और इसके पेलोड फेयरिंग में रखे हुए पेलोड्स के बारे में।
सो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मार्क 4 चंद्रयान 3 मून मिशन जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन है, जो कि चंद्रयान सीरीज़ के अंडर में आता है। तो जिसके बारे में आपको मैंने वीडियो के दौरान बताया था कि इसमें टोटल अभी तक जो है हमारे पास 6 मिशंस हैं, और चंद्रयान 1 और 2 जो है ऑलरेडी हो चुका है। चंद्रयान 3 अभी चल रहा है। चंद्रयान 4, 5 और 6 जो है फ्यूचर मिशंस हैं। तो चंद्रयान 3 के बारे में अगर हम देखें तो चंद्रयान 3 इंडिया का तीसरा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है और 4th ऑपरेशनल मिशन है। किस चीज़ का? LVM-3 लॉन्चर का। LVM-3 लॉन्चर ये वही लॉन्चर है जिसका पहले नाम था GSLV Mk3, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इस लॉन्च व्हीकल या हम रॉकेट अगर बोले तो इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मतलब रही है और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड ये लॉन्च व्हीकल रहा है इसरो के लिए। तो इसरो का जो प्रीवियस मिशंस भी रहे हैं वो इसी पे लॉन्च हुए हैं, एंड आई थिंक फ्यूचर मिशन भी इसी के ऊपर लॉन्च होंगे, क्योंकि आगे चल के हम लोग ये भी देखेंगे कि इसरो जो है गगनयान मिशन की तैयारी भी कर रहा है, जिसमें कि इसरो की प्लानिंग ये है कि वो अर्थ के 400 किलोमीटर ऑर्बिट के अराउंड जो है 2 या 3 लोगों को भेजें और उनको सेफली वापस अर्थ तक ला के लैंड कराएं। ओके, देन जो है ये गगनयान मिशन इसी चीज़ पे लॉन्च किया जाएगा, दैट इज़ LVM-3 लॉन्चर में। ठीक है, तो अगर इसरो LVM-3 मार्क 4 चंद्रयान 3 मिशन में सक्सेसफुल हो पाता है या हो जाता है, तो ये ऐसा करने वाला या इंडिया एक ये अचीवमेंट प्राप्त करने वाला चौथा देश होगा पूरे वर्ल्ड में। इसके पहले ये अचीवमेंट USA, चाइना और रशिया ने अचीव किया हुआ है। ठीक है, तो वी विश ऑल द बेस्ट टू द इसरो। यहाँ पे मैंने अभी कुछ देर पहले वीडियो में बताया था कि हमें इस मिशन को कंप्लीट करने में लगभग 46 डेज़ लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये रीज़न क्या है 46 डेज़ का, तो वो आपको यहाँ पे इस लूप के थ्रू दिख सकता है जो यहाँ पे बना हुआ है। और इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि अभी जो हम लोग ने वीडियो देखा तो उसमें ये रॉकेट लॉन्च होने के बाद जो है पहले ऑर्बिट में यहाँ से अगर एंटर करता है तो इसको हम लोग अर्थ बाउंड मैनूवर्स बोलते हैं। ये जितने भी इलिप्टिकल ऑर्बिट आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले चूँकि हमने लाइट वेट रॉकेट को यूज़ किया है तो हम डायरेक्टली शूट आउट नहीं कर सकते मून की तरफ। दैट्स वाई कि ये लूप में हमें घूमने की वजह से ही हमें 46 डेज़ लग रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अपोलो 11 को ये मिशन पूरा करने में केवल 4 दिन लगे थे, तो उन्होंने बस एक स्लिंग शॉट लेके वापस अर्थ के ऑर्बिट में एंटर किया था। बट यहाँ पे मून की अगर हम बात करें तो मून में जो हम लोग LVM-3 रॉकेट को लॉन्च किए तो ये कम पावर प्रोवाइड करने की वजह से हमें यहाँ पे ढेर सारे पार्किंग ऑर्बिट में पहले इस सैटेलाइट को एंटर कराना होगा। तो फर्स्ट पार्किंग ऑर्बिट, देन सेकंड पार्किंग ऑर्बिट, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ पार्किंग ऑर्बिट के बाद आप सेफली जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलेंगे और लूनर ट्रांसफ़र ट्रांजेक्टरी की तरफ स्लिंग शॉट करेंगे। ओके, तो इस स्लिंग शॉट के दौरान जो है आपका सैटेलाइट एंटर कर जाएगा किधर? लूनर ऑर्बिट इंसर्शन में। लूनर ऑर्बिट इंसर्शन में इंसर्ट होने के बाद भी हमें करीब 1, 2, 3, 4, 5 इंसर्शन करने होंगे, मतलब 5 ऑर्बिट वहाँ पे भी हमें लूप में घूमना होगा ताकि हम सक्सेसफुली मून के ग्रेविटेशनल पुल के अंदर एंटर कर सकें। तो फाइनली ये जो आपको ऑर्बिट दिख रहा है इनकी साइज़ जो होती है वो 100 किलोमीटर से लेके 36,500 किलोमीटर तक अप्रॉक्सीमेटली होती है।
तो अब यहाँ पे जब एक बार इस ऑर्बिट को कवर कर लेंगे तो ऑलमोस्ट हमें इधर अर्थ के ऑर्बिट को कवर करने में और मून के ऑर्बिट को कवर करने में 20-15 डेज़ या 20-15 डेज़ इधर से भी लगते हैं। तो 40 डेज़ और ये बीच की जो जर्नी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कवर करने में भी हमें 2 to 3 डेज़ लग सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो अर्थ से मून तक का जो डिस्टेंस है उसमें हमें 3,84,000 किलोमीटर्स कवर करने होते हैं। ठीक है, तो हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि ड्यूरिंग इट्स एंटायर जर्नी ये जो चंद्रयान 3 का सैटेलाइट है वो इस पूरे जर्नी के दौरान सेफली जो है मून तक पहुंच सके। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे ये सेफली एंटर कर जाएगा तो उसके बाद जिस तरीके से ये अर्थ के लोअर ऑर्बिट में स्टार्ट होते हुए अर्थ के अपर ऑर्बिट में जा रहा था, तो उसी तरीके से ये मून के अपर ऑर्बिट से स्टार्ट होते हुए मून के लोअर ऑर्बिट में एंटर करेगा, जहाँ पे हमें 100 किलोमीटर सर्कुलर लूनर ऑर्बिट मिलेगा। इस 100 किलोमीटर तक पहुँचने के बाद ही हमारा जो लैंडर है वो मून पे लैंड करने के लिए तैयार होगा। ओके, ये पूरी जर्नी का डिटेलिंग है जो कि 46 डेज़ के दौरान होने वाला है। ठीक है, अब चलिए हम इस पूरे स्टार्टिंग से देखते हैं कि रॉकेट के डिटेलिंग से लेके इसमें लैंडर जो है, जो पेलोड्स हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल है, वो सारी चीज़ किस तरीके से बने हुए हैं। तो हमारा जो मिशन सीक्वेंस है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें 3 तरह के फेजेस हैं। प्री लॉन्च फेज़ जो कि रॉकेट में फ्यूल को भरने और रॉकेट को लॉन्च पैड तक लाना, ये सारे स्टेज है। फिर लॉन्च एंड एक्सेंट फेज़ का मतलब क्या है कि रॉकेट जब लिफ्ट ऑफ हो चुका है तो उसमें S200 का सेपरेशन, देन L110 का सेपरेशन, देन C25 का बर्निंग, उसका सट ऑफ होना, उसका सेपरेशन होना, फिर पेलोड फेयरिंग जो कि पहले ही अलग हो चुका होता है जब S200 सेपरेट होता है, और फिर उसके बाद अर्थ बाउंड मैन्यूवर फेज़ जिसको कि हम लोगों ने अभी देखा था ऊपर EVN के नाम से। ठीक है, अब उसके बाद लूनर ट्रैजेक्टरी फेज़ आएगा, देन मून सेंट्रिक। यहाँ पे मून सेंट्रिक फेज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको मून बाउंड मैन्यूवर्स करने होंगे एक बार आप ऑर्बिट में एंटर कर गए। उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल सेपरेट होगा, देन डी बूस्ट फेज़ आएगा, देन प्री लैंडिंग फेज़ आएगा, तब जाके उसके बाद हम सरफेस को टच करेंगे, दैट इज़ लैंड फेज़। फिर उसके बाद एक बार लैंडर सक्सेसफुली अगर वहाँ पर उतर गया तो उसके बाद उसमें से लैंडर रोवर अलग होंगे, फिर मून सेंट्रिक नॉर्मल ऑर्बिट फेस आएगा और फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब एक एक चीज़ जो मून पे जा रही है सैटेलाइट के अंदर उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है एक इंडिजिनस प्रोपल्शन मॉड्यूल है, जैसा कि मैंने अभी चंद्रयान 2 मिशन के बारे में बताया था कि जो थोड़ा डिले हो गया और उसमें लैंडर जो है नहीं आ पाया था सक्सेसफुली रशिया से बन के, तो उसके ऑर्बिटर को अनयूज़ न रखा जाए, उसको हम लोगों ने मार्स ऑर्बिटर मिशन में यूज़ कर लिया था। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार इसरो ने खुद ही प्रोपल्शन मॉड्यूल को डिज़ाइन किया है, लैंडर मॉड्यूल को और रोवर को। ठीक है, और ताकि हम न्यू टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट कर सकें जो कि आगे चलकर इंटरप्लैनेटरी मिशंस में काम आएंगे। इंटरप्लैनेटरी मिशन का मतलब ये है कि मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून तक भी अगर हमें जाना है तो वहाँ पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, इसरो को इस डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू एनालाइज करना होगा। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल में हमारे पास लैंडर होगा और रोवर होगा, और जो कि इंजेक्शन ऑर्बिट से तब तक नहीं निकलेगा जब तक वो 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट में नहीं आ जाए। प्रोपल्शन मॉड्यूल में हमारे पास एक पेलोड स्पेशली जो रखा गया है उसका नाम है शेप। शेप का फुल फॉर्म यहाँ पे है स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ प्लेनेटरी अर्थ। तो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम मून से अर्थ को देखते हैं तो मून से अर्थ को देखने के बाद एक चीज़ तो यूनिकली पता चलती है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो मून से अभी उस समय लिविंग एलिमेंट्स को अपने अंदर रखा हुआ है। ठीक है, टिल नाउ हमें ये पता नहीं है कि कहीं पे लाइफ है या नहीं है। ठीक है,
नासा के द्वारा बहुत सारे एक्सो प्लैनेट्स ढूंढे गए हैं, ठीक है, बट ये इंश्योर नहीं किया जा सका है कहीं पे कि लिविंग फॉर्म वहाँ पे किस तरीके के हैं या कैसे हैं या किस स्टेज में, ठीक है। दे आर इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। बट मून से जब हम अर्थ की स्पेक्ट्रोमेट्री करेंगे तो हमें एक बेसिक आइडिया हो सकता है कि किस तरीके से अगर हम एक्सो प्लैनेट्स को देख रहे हैं जो कि लाइट ईयर्स अवे हो सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम से, तो वहाँ की केमिकल कंपोजिशन को अगर हम अर्थ की केमिकल कंपोजिशन से सिमिलरिटी में लाएं तो शायद हमें ये प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस हैं कि हमें पता चल सकता है कि वहाँ पे जो लाइफ प्रेजेंट है वो किस स्टेज में है अभी, दैट इज़ आइदर इन माइक्रोस्कोपिक स्टेज और इट कुड बी इन मैक्रोस्कोपिक स्टेज, ओके। तो ये बहुत एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इसके द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा जो है फ्यूचर में एक्सो प्लैनेट्स की कैटेगरी को डिफ़ाइन करने में हमें हेल्प करेगी, ठीक है। सो शेप का काम बेसिकली यही है कि स्पेक्ट्रल और पोलरीमेट्रिक मेज़रमेंट जो अर्थ का वो मून से कलेक्ट हो पाए, ठीक है। और जो मेन फंक्शन होगा प्रोपल्शन मॉड्यूल का वो ये होगा कि वो लैंडर मॉड्यूल को लॉन्च व्हीकल इंजेक्शन से लैंडर सेपरेशन तक पहुंचाए, ठीक है। चलिए अब प्रोपल्शन मॉड्यूल के मेजर स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं कि ये लूनर पोलर ऑर्बिट में जाएगा, जो कि मैंने पहले बताया 170 बाई 336,500 किलोमीटर का वो पूरा कवर करेगा ऑर्बिट, पार्किंग ऑर्बिट। फिर उसके बाद मिशन लाइफ जो है प्रोपल्शन मॉड्यूल का वो ऑलमोस्ट 3 to 6 मंथ्स होगा। इसके दौरान वो बहुत सारे डेटा कलेक्ट करेगा, ठीक है। और लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल को वो 100 बाई 100 किलोमीटर लॉन्च इंजेक्शन तक ले जाने के बाद इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। ड्राई मास जो है प्रोपल्शन मॉड्यूल का वो 448.62 kg है। प्रोपेलेंट मास यहाँ पे आपको 1696.39 kg एंड टोटल प्रोपल्शन मॉड्यूल का जो मास है वो इन दोनों मास को अगर हम ऐड कर दें तो 2145.01 kg मिलता है। यहाँ पे जो पावर जनरेशन है वो 738 वाट का है। जो कम्युनिकेशन बैंड हम लोग यूज़ करने वाले वो एस बैंड है और इसमें सेंसर्स बहुत सारे लगे हुए हैं और ये बाई प्रोपेलेंट सिस्टम पे काम करता है। अब हम आते हैं यहाँ पे लैंडर और रोवर के स्पेसिफिकेशन में। तो ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन में रोवर तो चांस ही नहीं ले पाया था कि उसको लैंडर से अलग होना पड़े और लैंडर और रोवर दोनों ही कम्युनिकेशन ग्लिच की वजह से जो है इसरो से उनका कांटेक्ट टूट गया था। और कुछ दिनों बाद नासा ने इस बात को कंफर्म भी किया था अपने ऑनबोर्ड कैमरा जो कि उनके वहाँ मून में ऑर्बिट कर रहा है उनके सैटेलाइट के द्वारा, ठीक है। और वी होप कि इस बार जो है लैंडर सक्सेसफुली लैंड भी करेगा और रोवर उसमें से सेपरेट होके अपनी जर्नी को आगे भी कवर करेगा। तो यहाँ पर आप लैंडर देख सकते हैं कि 6 पहियों वाला एक रोवर जो है हमारा 6 पहियों वाला एक बॉक्स शेप जो है इंस्ट्रूमेंट है। इस दोनों चीज़ों में हमारा सोलर पैनल लगा हुआ है बैटरी का काम करने के लिए। तो सबसे पहले हम लैंडर को देखते हैं। तो लैंडर यहाँ पे एक लूनर डे, तो 1 लूनर डे मतलब मून के रिस्पेक्ट में एक दिन नहीं होगा, मून के रिस्पेक्ट में 14 दिन के बराबर होगा, ठीक है। और जो मास है लैंडर का 1749.86 kg है। पावर 738 वाट है। पेलोड इसमें 3 है और डायमेंशन जो है इसका अगर हम चेक करें तो 20 मीटर बाई 20 मीटर इंटू 11.6 मीटर होगा, सॉरी 2 मीटर बाई 2 मीटर टू दिस 1.116 मीटर, ओके। और कम्युनिकेशन जो है रोवर से होगा इसका और ऑर्बिटर से भी होगा, ठीक है। लैंडिंग साइट के लिए जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं यहाँ पे 69.367621 साउथ एंड 32.348126 ईस्ट
ये मून के क्या कहते हैं, मून के लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के रिस्पेक्ट में दिए गए हुए हैं। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि ये अर्थ के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये मून के कोऑर्डिनेट्स हैं। और रोवर की अगर हम बात करें तो रोवर का भी जो मिशन लाइफ है वो 1 लूनर डे का है, मतलब 14 दिन का होगा अर्थ के रिस्पेक्ट में। 26 किलो इसका वेट है, 50 वॉट इसमें पावर कैपेसिटी है, 2 पेलोड है इसमें। डायमेंशन अगेन इसका 0.9 × 0.7 × 0.397 मीटर, और कम्युनिकेशन इसका लैंडर के थ्रू होगा। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि रोवर में कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन नहीं लगा जिससे कि वो डायरेक्टली जो है किसी सैटेलाइट से कांटेक्ट कर सके। तो लैंडर से पहले रोवर कांटेक्ट करना होगा, और फिर उसके बाद लैंडर इस रोवर का डेटा जो है सैटेलाइट में भेजेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लैंडर के पेलोड्स को देख लेते हैं। तो लैंडर में जो है हमारा सबसे पहला रंबा LP लगा हुआ है पेलोड, जिसको कि हम लैंगबर्ट पोल बोलेंगे। इसका काम क्या होगा कि जो नियर सरफेस प्लाज्मा है, जो आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी डेंसिटी को मेज़र करना और वो किस तरीके से टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है उसको मेज़र करना। ये डेटा जो है हमें हेल्प करेगा ये पता करने में कि अगर इन फ्यूचर हम ह्यूमंस को वहाँ पे भेजते हैं तो उनके लिए सर्वाइवल कंडीशंस कैसे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग वहाँ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने की कोशिश करेंगे इस प्रोब के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास है चंद्रा सरफेस थर्मोमीटर, थर्मोफिज़िकल एक्सपेरिमेंट 6ST। इसका काम है लूनर सरफेस जो कि पोलर रीजन के आसपास है, नॉर्थ या साउथ पोल, उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करना, वहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको, क्योंकि जिस साइट पे हम लोग जा रहे हैं अभी चंद्रयान 3 मिशन के थ्रू, वो एक ऐसा साइट है जहाँ पे इसके पहले ना तो रशिया, ना तो चाइना, ना तो USA ने सक्सेसफुली लैंड किया है, बिकॉज दैट इज़ नॉट वेरी सूटेबल साइट टू लैंड योर लैंडर एंड रोवर। ठीक है, तो अगर इंडिया ये करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया लैंड कराने के मामले में तो चौथा देश बनेगा, बट साउथ पोल पे लैंड कराने के मामले में पहला देश बन जाएगा। ठीक है, सो इट विल बी वेरी प्राइड मोमेंट फॉर अस कि अगर इंडिया अगस्त 23 या अगस्त 24 को सक्सेसफुली लैंड कर जाता है साउथ पोल में। और साउथ पोल इसलिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि साउथ पोल एक ऐसा रीजन है जहाँ पे मून के ऐसे कुछ क्रेटर्स हैं, ऐसे कुछ होल्स हैं जहाँ पे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन से लेकर अब तक सनलाइट एंटर नहीं किया है। तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है -236 -230 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। सो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें हमें मिले जो कि सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन या ओरिजिन के बारे में हमें आइडिया दे सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो पेलोड है लैंडर में वो है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। अब मून पे जो अर्थक्वेक आता है तो बेसिकली हम उसको अर्थक्वेक तो नहीं बोल सकते, हाँ उसको मून क्वेक्स ज़रूर बोल सकते हैं। तो इस लैंडर के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई सिस्मिक एक्टिविटी हो रही है मून में तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, लूनर क्रस्ट और मेंटल को भी यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। रोवर में भी कुछ हमारे पेलोड्स लगे हुए हैं। रोवर मतलब कि वो जो 6 पहिए वाला जो बॉक्स टाइप कार है उसमें हमारे कौन कौन से पेलोड लगे हैं उसको देखते हैं। तो हमारे पास 2 पेलोड लगे हैं, एक APXS दैट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो बेसिकली हमें इस पेलोड से ये पता चलेगा कि केमिकल कंपोजिशन और इनर मिनरल कंपोजिशन क्या है मून की सरफेस से। तो मून की सरफेस में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं इस अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर से। देन हमारे पास दूसरा जो रोवर में पेलोड लगा है वो लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है। ये हमें हेल्प करेगा लूनर सॉइल में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन के कंपोजिशन को बताने में, मतलब कौन कितने % में है, और रॉक्स जो आसपास में उनके भी केमिकल कंपोजिशन को ये स्टडी करेगा। इसके अलावा हमारे पास प्रोपल्शन मॉड्यूल में भी एक पेलोड लगा हुआ है जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था आपको। शेप
इट इज़ स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल अर्थ, स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लानट अर्थ। जैसे कि हमें पहले भी पता है कि प्लानट अर्थ ही एक ऐसा पूरे सोलर सिस्टम में प्लानट है जो कि हैबिटेबल है, ठीक है। सो फार हमें ये नहीं पता है कि ऐसा और कोई प्लानट है कि नहीं है। वी डू हैव डिस्कवर्ड सम एक्सो प्लानट बट वी डू नॉट नो कि वो हैबिटेबल है कि नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कहीं पे वाटर प्रेजेंट है या कहीं पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है या कहीं पे बायोस्फीयर के लिए नेसेसरी सारे कंडीशन प्रेजेंट है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म वैसी ही हो जैसे अर्थ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सो प्लैनेट्स को स्टडी करने से पहले उसको अगर अर्थ के डेटा से सिमिलरिटी में लाएंगे तो हमें कुछ आइडिया मिल सकता है कि वहाँ का जो हैबिटेबल कंडीशन है वो कैसा होगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो एल्बियम 3 जो है उसके रॉकेट्स के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे 3895 kg का पेलोड मास है, मतलब जो आपको यहाँ पे दिखेगा ये। और इस रॉकेट की जो हाइट है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 43.5 मीटर होगी। और अगर मैं एक फ्लोर को 5 मीटर का मान रहा हूँ, ठीक है, तो या 4 मीटर का अगर हम लोग लेके चलें एक फ्लोर को, तो ऑलमोस्ट ये जो हमें यहाँ पे रॉकेट दिख रहा है इस 40 to 45 स्टोरी बिल्डिंग के सॉरी यहाँ पे जो हमें ये रॉकेट दिख रहा है इसकी हाइट लगभग 10 to 12 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर हो सकती है, ओके। सो 10 से 12 तले की बिल्डिंग की जो हाइट होगी वो इस रॉकेट की हाइट है। तो ये हाइट और ज़्यादा हो सकता है अगर हम हैवियर रॉकेट यूज़ करें। सो अभी इस वीडियो के बाद हम लोग एक अपोलो 11 पे भी एक रॉकेट वीडियो देखेंगे जिसमें मैं सैटर्न 5 के बारे में बताऊंगा। उसकी हाइट इससे भी ज़्यादा थी क्योंकि अपोलो 11 मिशन ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बाकी एस्ट्रोनॉट्स को बज़ एल्ड्रिन जैसे थे उनको 4 दिनों में मून तक पहुंचाया था, ठीक है। और तो वहाँ तक उनको डायरेक्टली 4 दिन में पहुँचाने के लिए आपको हैवियर रॉकेट लगेंगे, तो उसकी हाइट भी बढ़ेगी, उसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो बेसिकली जो है रॉकेट का ओवरऑल इकोनॉमिकल कॉस्ट बढ़ जाता है। तो उस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि रॉकेट की हाइट क्या है, कौन कौन से प्रोपल्शन मॉड्यूल लगे थे, कौन कौन से उसमें पेलोड्स लगे थे। तो वापस हम आते हैं एल्बियम 3M4 व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो हाइट इसकी 43.5 मीटर है और इसका टोटल लिफ्ट ऑफ मास का मतलब ये है कि आपको S200 यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये S200 है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका लिक्विड स्टेज L110 है, यहाँ पे आपको C25 क्रायोजेनिक स्टेज दिखेगा। तो 3 स्टेज जो है ये पूरा हमारा रॉकेट है। इसके बाद हमारा पेलोड ऑफ फेयरिंग है। तो इस टोटल वेट को अगर मिला दे ऊपर से नीचे तक तो वो है 640 टन। 640 टन जो है केजी में होगा 642000 केजी। तो ये काफ़ी हैवी रॉकेट है। और तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपको 4 दिन में मून तक जाना है तो उस रॉकेट का मास कितना ज़्यादा होगा और उसकी हाइट कितनी ज़्यादा होगी। प्रोपल्शन स्टेज में हमारे पास यहाँ पे 2 स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगे हुए हैं, ये और ये, जिसको हम कहते हैं S200। फिर हमारे पास 4 स्टेज यहाँ पे है, लिक्विड स्टेज L110, देन सुपर कूल्ड स्टेज जो हमारा यहाँ ऊपर है क्रायोजेनिक स्टेज C25, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ऊपर हमारा 5 मीटर लेंथ में जो है हमारा पेलोड फेयरिंग लगा हुआ है, ठीक है। फिर हमारा ये जो रॉकेट है लियो, मियो एंड जियो। लियो मतलब लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड देन जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। ये सारे
मिशंस को जो LVM-3 है सक्सेसफुली कर सकता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि LVM-3 GSLV Mk3 का ही चेंज फॉर्म है, या बस उसका नाम बदला गया है। और इसकी जो ऑपरेशन कैपेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है, ठीक है। तो अगर इसरो को कोई भी इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट भी लॉन्च करना होता है तो इसरो इसी लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करता है। चलिए, अब पेलोड एकोमोडेशन के बारे में अगर हम देखें तो पेलोड एकोमोडेशन सबसे टॉप में यहाँ पेलोड फेयरिंग में रखा हुआ है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा इसी में रोवर भी होगा और लैंडर भी होगा, ठीक है। फ्लाइट सीक्वेंस जो कि हम लोग वीडियो में देखा था वो यहाँ पे हम वापस से देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे 0 सेकंड में इग्निशन होगा S200 का, तो S200 जलना शुरू होगा। फिर उसके बाद S200 जब बंद हो जाएगा तो ये L110 का इग्निशन होगा, मतलब वो जलना शुरू होगा। फिर उसके बाद कुछ समय बाद हमारा S200 अलग हो जाएगा रॉकेट से। फिर उसके बाद L110 का बर्निंग फेस आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेस में जाने के बाद हमारा ये पेलोड PLF सेपरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद L110 बंद हो जाएगा, इंजन ये सेपरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद C25 क्रायोजेनिक स्टेज होगा। फिर उसके बाद 15 मिनट्स के बाद हमारा C25 इंजन बंद हो जाएगा और यहाँ से स्टार्ट होगी जर्नी सैटेलाइट की मून की तरफ, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी जो इस रॉकेट की होगी वो 10 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब ये सैटेलाइट जो है स्पेस में इस वक्त जो है 10 to 11 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रहा होगा। और इतनी हाई स्पीड की रीज़न ये है कि वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है और इस वजह से रॉकेट जो है इतनी हाई स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, सॉरी सैटेलाइट इतनी हाई स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। एक बार फिर लास्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इस रॉकेट में कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो ये मैं फिर से बता देता हूँ, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मिशन 4 व्हीकल है। यहाँ पे 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स आपको दिख रहे हैं, S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ बीच में लिक्विड स्टेज दैट इज़ L110, देन उसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास है C25 क्रायोजेनिक स्टेज। यहाँ पे आपको L110 और C25 का सेपरेशन दिख रहा होगा। फिर चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट यहाँ पे रखा हुआ है जिसमें कि पेलोड प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल एंड रोवर मॉड्यूल फिटेड है। और ये पेलोड फेयरिंग है जो कि अलग हो जाएगा स्पेस में जाने के बाद। यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़ की फ़ोटो ली गई हैं और किस तरीके से रॉकेट को अंदर कंस्ट्रक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसको लॉन्च पैड तक लाया जाता है, ये ओके। सो ये था पूरा चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। एंड आई अगेन थैंक्स www.isro.gov.in for this PDF, and we hope that this time Chandrayaan 3 mission will get successful and the lander and rover will do its data collection job and send the data successfully back to the earth, okay. So thank you for watching this video. Have a nice day.